शुरुआत करते हैं पटना से, जहां पटना में महारैली की तैयारियां जो है एकदम जोरों पे चल रही है और आज वो जोरों की तैयारियों का जो रिजल्ट है वो दिखेगा। आज जो है समर्थक जुटेंगे, आज महारैली है और इसमें कई लोग शामिल होंगे, कई समर्थक शामिल होंगे। बता दें, ऐसे में कई तरीके के दावे किए जा रहे थे, जहां एक और कहा जा रहा था कि 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे, वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव ने कहा कि 20 लाख से ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। अब ये तो आज का रैली ही बताएगा कि कितने समर्थक शामिल होते हैं। हालांकि अब तक की जो तस्वीरें हैं वो यही सारी चीजें दिखा रही हैं कि समर्थकों में काफी उत्साह है और इन सारी चीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ पटना से सहयोगी संजय है। जानेंगे पहले संजय कि कल रात में, आज महारैली से पहले कल रात में काफी ज्यादा जो है रंगों रंगीन कार्यक्रम किया गया है, नाच गाना किया गया है और समर्थकों के साथ साथ वहां के नेताओं ने भी ठुमके लगाए हैं। संजय, काजल, मैं कार्यक्रम बार गया है रात भर और ऐसे में सभी लोग वहां पर उनके समर्थक के जो कार्यकर्ता थे, नेता और काफी झूमते हुए नजर आ रहे थे। बार बालों के साथ उठा रहे थे क्योंकि रात में जो है बार बालाओं के जो है उनके कार्यकर्ता काफी नाच रहे थे। कई जगहों पर जो है कलाकार भी अपने गान लोग मन को कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तो जिस तरीके से भीड़ दावा किए गए हैं 10 लाख भीड़ जुटाने के लिए, उसको लेकर सभी समर्थकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और आज कल शाम से ही लोग आने शुरू हो गए थे और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लोग डटे हुए थे। तो ऐसे में जो है पटना के गांधी मैदान में लोग भीड़ जुटने शुरू हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि बारिश होने के बावजूद भी रात भर जो है नेताओं की तरफ से और जो बिहार भर से जो समर्थक आ रहे थे, उन समर्थकों का पूरा ख्याल खुद नेता रख रहे थे कि किसी तरह का दिक्कत ना हो। खाने पीने से रहकर सोने तक की व्यवस्था की गई थी और उनके मनोरंजन के लिए बार बालाओं को नचाया गया है। राजद की ये एक फितरत रही है, राजद इसी के लिए, पार्टी के लिए जाना जाता है और ऐसे में बार बालाओं को नचाना कोई नई बात नहीं है। पहले भी जो है लौंडे का नाच लालू प्रसाद यादव खुद देखा करते हैं और इसका शौक भी रखते हैं। तो ऐसे में कई बड़े कलाकार आए थे पटना और उन्होंने जो समर्थकों का लुत्फ उठाया है। रात भर करीबन 1 बजे तक जो है पूरी रात कार्यक्रम चला है और ऐसे में बार बालाओं को नचाया गया है। जो तस्वीरें सामने हमारे कैमरे में कैद हुई है, उस बार बालाओं के साथ पैसे लुटाते हुए भी समर्थक दिख रहे हैं। तो वहीं बार बालाओं के साथ भोजपुरी गाने पर थिड़कते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें पैसे भी दे रहे हैं। तो ऐसे में राजद इसी चीज के लिए जानी जाती है और इसी वजह से राजद के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो काफी खुश नजर आ रहे हैं और जन विश्वास रैली में जो समर्थन जुटाना है उसको लेकर जो है रात से ही लोगों का भीड़ आना शुरू हो गया था और खुद तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी सब सड़कों पर निकल चुके थे और समर्थकों के बीच जाते और वहां पर जो व्यवस्था की गई थी उस व्यवस्था का खुद तेज प्रताप यादव ने जायजा लिया। कई जगहों पर मनोरंजन के लिए बार बालाओं को नचाया गया है। जो तस्वीरें सामने हमारे कैमरे में कैद हुई है, बार बालाएं खूब तरीके से ठुमके लगा रहे हैं और उन पर पैसे लुटाए जा रहे हैं और किस तरीके से वहां पर नाचते हुए सभी समर्थक काफी आरजेडी के गानों पर जो और नीतीश कुमार को पलटू राम तक कह रहा है। तो ऐसे में काजल, कहीं ना कहीं जो समर्थकों का हुजूम है वो देखने को कल शाम से ही मिल रहा है। अभी हमारे कैमरे के पीछे भी दिख रहे होंगे लोग सड़कों पर हैं। जो बारिश हो रही है उसके वजह से भी लोग जगह जगह रुक जा रहे हैं और बारिश जैसे ही छूट रहा है, जैसे ही रुक रहा है, वैसे ही समर्थक गांधी मैदान में पहुंच रहे हैं। तो करीबन
कार्यक्रम शुरू रहा संजय, और उसके बाद आज जो है, आज समर्थक बारिश में भी जमा हो रहे हैं। और सुबह से ये जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ये जो 10 और 20 लाख का जो समर्थकों का जमा होने का सिलसिला है वो शायद पूरा हो जाए। और ऐसे में क्या तस्वीरें हैं, बारिश के वक्त भी बारिश हो रही है, बावजूद इसके समर्थक वहां जमा हो रहे हैं। बिल्कुल काजल, देखिए जो दावे तेजस्वी यादव के तरफ से किए गए हैं, महागठबंधन की तरफ से किए गए हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ से किए गए हैं कि 10 लाख लोग इस का भीड़ में होंगे, लेकिन गांधी मैदान की संख्या जो है, वहां पर कैपेसिटी जो है वो 2 लाख से 2.5 लाख के आसपास है। लेकिन 10 लाख कहां जाएंगे? वो पूरे पटना में रहेंगे, यानी पूरा पटना पटा रहेगा, आरजेडी में रहेगा, महागठबंधन में रहेगा, इंडिया गठबंधन में रहेगा, कांग्रेस है, माले है, तमाम भाकपा माले के समर्थक हैं, वो अब पहुंच रहे हैं। महिला हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सभी वर्गों के लोग इस भीड़ में शामिल हो रहे हैं। और ऐसे में इस भीड़ को जो है रात से ही देखने को मिल रहा है, शाम से ही दिखने को मिल रहा है। कई जगहों पर गाड़ियां भी रोकी गई, जिसके वजह से तेज प्रताप यादव ने खुद मोर्चा संभाला और रात के 1 बजे पटना के अटल पथ पर पहुंच गए। और अटल पथ पर जाकर उन्होंने जो वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी थे, उन्हें फटकार भी लगाया और उन्हें डांटा भी कि आखिर हमारे समर्थकों की गाड़ी क्यों रोकी जा रही है। उन्होंने सवाल पूछा, जो वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद थे, एसआई मौजूद थे, उनसे उनको क्लास भी लगाया और कहा कि आपके सर पर टोपी नहीं है। जी काजल। वो अपनी तैयारियों को लेकर के पूरे तरीके से एकदम तैनात है और मुस्तैद है अपने समर्थकों को लेकर के। तैयारियां एक लंबे समय से चल रही है और जैसे ही जनविश्वास महारैली खत्म हुई, जनविश्वास जो यात्रा है वो खत्म हुई और उसके बाद आज का ये महारैली, संजय ऐसा लग रहा है कि एक तरफ जो है भाजपा, जिसने कल सूची जारी कर दी है, और वहीं आज ये महारैली, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से काफी ज्यादा टकरार और विधायकों की जो कहा सुनी थी, जो दल बदल की बातें आ रही थी सामने, उन सारी चीजों को कैसा रूप मिलेगा संजय? लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये जनविश्वास महारैली कहीं ना कहीं संकेत लोकसभा चुनाव को लेकर है। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने दावा किया है कि बिहार में 40 में से 40 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। चुनाव के बाद जब परिणाम आएंगे काजल, तब पता चल पाएगा। लेकिन क्या ये भीड़ वोट में तब्दील होगा, ये बहुत बड़ा संकेत है। ये भीड़ भले बुलाई गई भीड़ है या खुद लोग चलकर आए हैं, ये तो साफ हो जाएगा चुनाव के परिणाम के बाद। लेकिन अभी फिलहाल जो जनविश्वास रैली है माफ कीजिएगा, जनविश्वास महारैली को लेकर जो समर्थकों का हुजूम है, लोग ढोल नगाड़े और रात के वक्त से ही थिरक रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस रैली से ये संकेत जरूर दिया जा सकता है कि 40 नहीं तो कुछ जो इंडिया गठबंधन के खाते हैं वो खुल सकते हैं। जो आरजेडी है वो 0 पर है, लोकसभा में उनकी एक भी सीट नहीं है। तो इस संकेत से ये साफ जाहिर होता है कि लोकसभा में कहीं ना कहीं उनके खाते जरूर खुलेंगे, आरजेडी के, तेजस्वी यादव के खाते जरूर खुलेंगे और लोकसभा में उनके भी सांसद होंगे। तो ऐसे में देखिए, जो तस्वीरें हम एक दिखाना चाहते हैं कि देखिए ये भीड़ जो है, एक तस्वीर दिखाएंगे कि इस वक्त ढोल नगाड़ों से झूमता हुआ नजर आ रहा है पूरा पटना। और देखिए किस तरीके से जो समर्थक है वो पहुंच रहे हैं और ढोल नगाड़ों देखिए ये काजल जी संजय के लिए काफी होगा। जी संजय, आजकल जो जिस तरीके से आज भी समर्थक पूरे ढोल और गाजे बाजे के साथ जमा हो रहे हैं, और इन सारी चीजों को देख करके ये कहा जा सकता है कि इस महारैली में लाखों की संख्या में समर्थक जमा होंगे। और ऐसे में आज ये राहुल गांधी भी आएंगे, राहुल गांधी भी शामिल होंगे, तेजस्वी भी शामिल होंगे, सारे के सारे कार्यकर्ता जो है वो सारे शामिल होंगे। और इस वक्त जो तस्वीरें दिख रही है ये है महारैली की, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान की, जहां पे इस तरीके से जो लोग हैं वो तरह तरह के कार्यक्रम करते हुए नजर आ रहे हैं, ढोल गाजे बाजे के साथ और बैनर के साथ नजर आ रहे हैं, जहां पे नारेबाजी भी जोरों शोरों से चल रही है। संजय,
आपसे ये जानना है संजय कि कल जिस तरीके से पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे और उन्होंने लोगों को संबोधित किया, जिस तरीके से उनका हुजूम रहा, वैसा ही क्या ये जो आज महारैली में लोग जमा होंगे, समर्थक जमा होंगे, ये प्रधानमंत्री के हुजूम को टक्कर दे पाएगा संजय? बिल्कुल। देखिए काजल, ये हुजूम कहना बहुत मुश्किल होगा। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, तेजस्वी यादव बिहार के चेहरे हैं, लेकिन राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। भीड़ जरूर होगी और भीड़ से आज जो हुंकार भरेंगे तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, जब अपने समर्थकों को हुजूम देखेंगे, भीड़ देखेंगे तो काफी गदगद हो जाएंगे और उस महारैली से हुंकार भरेंगे और प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधेंगे, तेजस्वी यादव पर भी निशाना, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधेंगे। तो ऐसे में कल जो प्रधानमंत्री ने परिवारवाद की बात की है, रेलवे में नौकरी की बात की है कि रेलवे में नौकरी देने के नाम पर लालू यादव ने जो लोगों से जमीन लिए हैं, उस मामले का जवाब आज इस महाहुंकार रैली से देंगे। और जब वहां से मन से गरजेंगे तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी, तमाम जो बड़े नेता हैं इंडिया गठबंधन के, वो सभी लोग उसी मंच से आज निशाना भी साधेंगे और सीधे तौर पर हमला भी करेंगे काजल। तो इसी वक्त का इंतजार है, वो भी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे। बस कुछ घंटों की इंतजार है, 12 बजे का समय रखा गया है और 11:30 हो चुका है। तो बस कुछ ही देर में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, लालू यादव और राबड़ी देवी, जब तमाम जो इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है वो पहुंचेंगे और उसी मंच से हुंकार भरेंगे और प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर निशाना साधेंगे काजल। तो ऐसे में इसका बेसब्री से जो समर्थक हैं यहाँ पर काफी इंतजार कर रहे हैं अपने नेता को सुनने के लिए। इस झमाझम बारिश में भी लोग पहुंच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि लोगों का प्यार है अपने नेता के प्रति और ये प्यार ये मैदान में दिख रहा है, क्योंकि लोग सर पर पन्नी और हाथ में छाता लेकर पहुंच रहे हैं और पूरी व्यवस्था वहां पर की है बैठने की। लेकिन लोग जो है इस भीड़ में जो है व्यवस्था के बीच जो है बारिश हो जाना, कहीं ना कहीं हो सकता था कि जो है लोग मैदान में ना पहुंचे। लेकिन कई लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर से यही कहा कि जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तो उसी तरीके से कृष्ण भगवान के जन्म के वक्त भी इसी तरीके से बारिश हुआ था। तो हमारे कृष्ण जो है वो तेजस्वी यादव हैं, वो पहुंच रहे हैं, तो इसी तरीके से बारिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये बारिश शुभ संकेत दे रहा है आने वाला परिवर्तन को लेकर। ये कहना था उनके समर्थकों का। जी काजल। तरीके से तेजस्वी यादव को कृष्ण बता रहे हैं, ऐसे में जो बाधा मौसम डाल रही है उस बाधा को भी जो समर्थक है वो टालते हुए नजर आ रहे हैं। संजय जुड़ना चाहेंगे, अब हम हमारे साथ जुड़ी हुई है हमारी सहयोगी आयुषी भी और उनसे जुड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सड़कों का माहौल रहा है, सड़कों पे जैसे माहौल बने हुए हैं, सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं और महिलाएं भी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है। सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी इस समर्थन में, इस महारैली में शामिल होने आई हैं और महिलाओं के चेहरे पे भी एक अलग सा जुनून दिख रहा है, अलग सा उत्साह दिख रहा है। तो जानना चाहेंगे आयुषी से कि आयुषी किस तरीके के माहौल हैं और सड़कों की जो स्थितियां हैं, चारों तरफ सिर्फ समर्थक नजर आ रहे हैं और ऐसे में महिलाएं भी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है। आयुषी। बिल्कुल काजल, महिलाएं भी इस वक्त बहुत उत्साह में नजर आ रही है। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सभी लोग इस वक्त बहुत उत्साह में नजर आ रहे हैं। सभी लोग गांधी मैदान की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमने बातचीत भी की लोगों से, लोगों का यही कहना है कि जो अब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ से हटाना है, नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाना है और तेजस्वी यादव को जिताना है। पलटू राम मुर्दाबाद के नारे सभी लगाए जा रहे थे। जी आयुषी, आपके पीछे कुछ समर्थक है। आयुषी, हम चाहेंगे कि आप उनसे बातचीत करें और उनकी जो मन की बात है, आज वो लोग ये शामिल हुए हैं, शरीक हुए हैं महारैली में, उनके मन में क्या कुछ है एक बार आप जानने की कोशिश करें। आयुषी। बिल्कुल बिल्कुल, हम समर्थक लोग हैं यहाँ पे, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या बहुत नीतीश कुमार जो विधानसभा में महिला के खिलाफ कि ऐसे होता है, ये सब मतलब है सेक्स एजुकेशन के बारे में, उस सब के विरोध हम लोग है। तेजस्वी भैया को बिहार के गद्दी पर बैठाना है अबकी बार, नरेंद्र मोदी के भगाना है। कितना हम लोग 17 महीना में तेजस्वी यादव 2 लाख युवा को नौकरी दिए। 17 साल से नीतीश कुमार क्या कर रहे थे?
कितना जो बेरोजगार युवा रह गया, उसी के कारण हम लोग आए हैं जनविश्वास। रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव। देखिए बिल्कुल काजल का कहना है कि बिहार का मतलब ही तेजस्वी यादव है। जो नरेंद्र मोदी जो है वो 17 महीने में जो नहीं कर पाए वो 17 साल में नहीं कर पाए और 17 महीने में जो तेजस्वी यादव है उन्होंने कर दिखाया है और उनको ही जिताना है अब। जी जी आयुषी, बहुत और इन्हें धन्यवाद काफी जोश आपका दिख रहा है। सारी जानकारियों को हमारे तक पहुंचाने के लिए। आपका धन्यवाद आयुषी। रुख करते हैं संजय का और उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से लोग नारेबाजी कर रहे हैं और पलटू राम जैसे नाम दिए जा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने जो 17 महीनों में कर दिखाया है, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और उनका जो रिकॉर्ड है आज तक किसी ने बिहार में नहीं तोड़ा था। कई युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया है और इस रोजगार के साथ तेजस्वी यादव जो है वो युवाओं के दुख हर्ता कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि युवाओं के एक साथी और शुभ चिंतक बन के उभरे हमेशा से तेजस्वी यादव। और ऐसे में आज इस महारैली में ये सारी चीजें साफ हो रही है कि लोग बहुत ही ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं और ये लोकसभा के लिए काफी ज्यादा एक चुनावी संग्राम के रूप में अगर हम इसे देखें तो काफी ज्यादा उसमें असर डाल सकता है। संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जिस तरीके से माहौल बने हुए हैं इस वक्त गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान में, और ऐसे में समर्थकों का लगातार कहना है कि जो 17 महीनों में तेजस्वी ने कर दिखाया है वो आज तक पूरे पटना में किसी ने नहीं किया और तेजस्वी उनके साथी है, उनके बड़े भाई समान है। ऐसे में ये लोकसभा चुनाव को लेकर के कितना असरदार होगा संजय? बिल्कुल, ये असर जो है चुनाव में दिखेगा। मैंने पहले भी कहा काजल कि जो है लोकसभा चुनाव में जो आज तक आरजेडी का खाता नहीं खुला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, लेकिन इस बार उनका खाता भी खुल सकता है। जो सर्वे की रिपोर्ट आए हैं उस सर्वे की रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि आरजेडी को यानी महागठबंधन इंडिया गठबंधन को 7 सीटें बिहार से मिलने जा रही है। तो 7 सीटों में आरजेडी की बहुमत होगी, आरजेडी की जो बढ़त होगी वो दिखेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जन विश्वास रैली के साथ साथ जन विश्वास यात्रा भी की है। तो ऐसे में इस यात्रा से काफी असर पड़ रहा है और जो भीड़ है वो बताने के काबिल है कि कहीं ना कहीं इस भीड़ से संकेत जरूर है कि आरजेडी का इस बार लोकसभा में खाता जरूर खुलेगा, क्योंकि आज तक लोकसभा में उनका जो है जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार केंद्र में बनी है तब से आज तक जो है आरजेडी का खाता नहीं खुला था। उनका खाता खुलेगा और लोकसभा में उनके उम्मीदवार भी होंगे और जीत भी कुछ सीटों पर उनकी तय होगी। तो ऐसे में ये भीड़ काफी है और ये भीड़ लोगों के बताने के लिए काफी है कि लोग जो है वो पहुंच रहे हैं और किस तरीके से समर्थक जो है महागठबंधन के इंडिया गठबंधन के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और जो ढोल नगारों की आवाज आपके कानों तक जरूर जा रही होगी, हमारे दर्शक के कानों तक जा रही होगी। तो ऐसे में ये बताने के लिए काफी है कि भीड़ कल शाम से ही लोग पहुंच रहे हैं और उनका पूरा व्यवस्था जो है खुद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कर रहे हैं और तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी खुद सड़कों पर आकर लोगों से मिल रहे हैं। तो ऐसे में जो समर्थक है वो यहाँ से गुजर रहे हैं और अपने नेता को सुनने का इंतजार कर रहे हैं। जगह जगह पर स्टॉल भी बनाए गए हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था, किसी तरह के उनके जो समर्थक हैं, उनकी जो जनता है, उन्हें दिक्कत ना हो, बड़े बड़े बसों में भरकर लाए गए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लाए गए हैं, कई जगहों पर गाड़ियों को लगा दिया गया है। पूरा पटना जो है आरजेडी में हो चुका है और इंडिया गठबंधन के जो घटक दल कांग्रेस, वाम दल और आरजेडी का झंडा लेकर और नीतीश कुमार के खिलाफ नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं और एक ही शब्द कह रहे हैं, पलटू राम। यानी कहीं ना कहीं इस शब्द का इस्तेमाल आने वाले पलटने वाले समय का है और नीतीश कुमार ने जो 9 बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया है उसको लेकर ये कह रहे हैं कि बार बार वो पलटते हैं और पलटू राम है और इस शब्द का इस्तेमाल बिहार के मुख्यमंत्री के लिए कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये गुस्सा नीतीश कुमार के खिलाफ है, प्रधानमंत्री के खिलाफ है। जो 17 सालों में आज तक नहीं हुआ वो 17 महीनों में जो है तेजस्वी ने कर दिखाया है। इसके वजह से काफी लोग, युवा जुड़ रहे हैं, महिलाएं जुड़ रहे हैं, बच्चे बूढ़े हर वर्ग के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, जो देखकर आप खुद दंग रह जाएंगे कि आखिर ये भीड़ कहां से बुलाई गई है। ये भीड़ वो भीड़ है जो तेजस्वी यादव ने
खुद जब यात्रा किया था तो लोगों को आमंत्रित किया था कि आप पटना आए, और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक दिन पहले, रैली से ठीक 1-2 दिन पहले बयान देकर उन्होंने एक मीडिया के सामने बयान दिया था और कहा था, सभी को आमंत्रित किया था सोशल मीडिया पर कि सभी को पटना आना है। और उसका असर लालू यादव का जो बात है लोगों के लिए दिल में उतर गया और लोग जो है अपने नेता को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। और इस बारिश और मौसम ने जो करवट ली है, कहीं आने वाला समय भी करवट ले सकता है काजल। तो ये संकेत, शुभ संकेत बताते हैं जो उनके समर्थक थे। जैसा पहले भी हमने शब्दों में कहा कि जब कृष्ण के जन्म हुए थे तब भी बारिश हुआ था, उसी तरीके से कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जब आ रहे हैं तो इसके लिए बारिश हो रही है। ये शुभ संकेत जी संजय, इन सारी चीजों के बीच में सामने ये भी चीज, जिस तरीके से समर्थक तेजस्वी यादव को कृष्ण रूपी बता रहे हैं इस वक्त, कहने का मतलब यही हुआ कि तेजस्वी यादव जो बिहार की जनता है, जो पटना की जनता है, बिहार की जनता के लिए कृष्ण भगवान के रूप में है, यानी कि दुख हरता है उनके। और इसी बीच ये बातें भी हुई कि किस तरीके से, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हुजूम बना था उसको टक्कर देने के लिए आज की महारैली में जो लोग समर्थक शामिल होंगे उतना काफी होगा। लेकिन संजय, यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से कल रात 1 बजे की बाद जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही थी कि जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो समर्थकों को जो महारैली के लिए पहुंच रहे थे उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही थी, इस तरीके की तस्वीरें भी सामने आ रही। हालांकि इन सारी तस्वीरों की पुष्टि लाइव इंडिया हर पल नहीं करता है, लेकिन इस तरीके की चीजें सामने आ रही थी। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बिहार में भाजपा को डर है इस बात का कि महारैली में समर्थक बहुत ज्यादा जुट जाएंगे और ये प्रधानमंत्री की जो हुजूम थी उस पटना के अटल पथ पर भी रात के 1 बजे तेजस्वी यादव सड़कों पर निकल जाते हैं। जैसे ही इस बात की सूचना मिलती है कि उनके समर्थकों की गाड़ियों को रोका गया है, उनके जो आने वाली भीड़ है उसे रोका जा रहा है, इस बात की सूचना जैसे ही तेज प्रताप को लगती है वो खुद अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचते हैं और अधिकारी की क्लास भी लगाते हैं और जमकर कहते हैं कि आपके सर पर टोपी नहीं है, आपको किसने आदेश दिया गाड़ी रोकने के लिए हमारे समर्थकों का? हमने पहले ही परमिशन लिया है इस महारैली को लेकर, तो फिर रोकने का आदेश किसने दिया? उन्होंने कहा कि मैं तो नौकर हूं साहब, मैं किसी का आदेश पालक हूं, आदेश का पालन कर रहा हूं। तेज प्रताप ने कहा कि कौन है आदेश पालक आपका, ये बताएं। इसी अंदाज में तेज प्रताप यादव ने कल वहां पर हुंकार भरी और सीधे तौर पर वहां पर फंसी हुई गाड़ियों को उन्होंने निकलवाया। और आज जो सड़कों पर गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी है वो उनके समर्थकों की गाड़ियां हैं, इंडिया गठबंधन के जो आए हुए लोग हैं उनकी गाड़ियां हैं। और इसे रोकने के लिए, इस भीड़ को रोकने के लिए जैसा आरोप सत्ता विपक्ष के लोगों ने लगाया कि हमारे समर्थकों को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारे समर्थक रुकने वाले भी नहीं है। अगर 10 किलोमीटर क्या 30 किलोमीटर दूर भी पैदल चलना हो तो हम चलकर अपने नेता को सुनने के लिए जाएंगे। तेजस्वी यादव ने 35,000 किलोमीटर की यात्रा की है, उसका असर वो दिख रहा है। वो यूपी बॉर्डर से लेकर नेपाल बॉर्डर तक उन्होंने यात्रा की थी और इस यात्रा का असर अब पटना की गांधी मैदान में दिख रहा है, क्योंकि कल शाम से ही लोग जुट रहे हैं और अपने नेता को सुनने का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में जो भीड़ यहाँ से गुजर रही है वो बताने के लिए काफी होगा कि ये भीड़ जो है अपने नेता को सुनने के लिए जाया जा रहा है। तो ऐसे में जो रैली है, महारैली, इस रैली को ऐतिहासिक रैली बताने के लिए सभी समर्थक बता रहे हैं कि ये रैली नहीं बल्कि महारैली होने वाला। एक वक्त में लाठी भजाओ तेल पिलावन रैली हुई थी, उस वक्त भी इसी तरीके से भीड़ देखा गया था। उसके बाद ये पहली रैली होगी जो इस तरह की रैली होगी, जो इंडिया गठबंधन की रैली होगी। तमाम समर्थक रात से ही पहुंच रहे हैं, शाम से ही पहुंच रहे हैं और रात के 2-2 बजे रात तक खुद नेता मोर्चा संभाले हुए थे। तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का विश्वास था कि हमारे समर्थकों को रोका जा सकता है, इसलिए खुद तमाम जो बड़े नेता हैं वो मोर्चा संभाल कर रखे थे और खुद वो वहां पर पहुंच रहे थे जहां पर उनकी गाड़ियों को रोका जा रहा था। काजल जी संजय, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से महारैली की तैयारियां चल रही थी और इन तैयारियों में खुद तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव इन तैयारियों में शरीक हुए और तैयारियों का भी लगातार उन लोगों ने जायजा लिया। और इन सारी चीजों के बीच जहां तेजस्वी यादव का ये दावा था कि 10 लाख समर्थक जमा होंगे और उनसे भी ज्यादा, वहीं बीती शाम तेज प्रताप यादव ने भी ये दावा किया है कि 20 लाख, सिर्फ 10 लाख नहीं बल्कि 20 लाख समर्थक जमा होंगे। और जिस तरीके से वहां समर्थकों का हुजूम देखा जा रहा है, भीड़ देखी जा रही है,
है, इससे ये कहा जा सकता है कि समर्थक जो है काफी ज्यादा उत्साहित है। चूंकि संजय 12 बजे जो है 12 बजे जो है माफ कीजिएगा 12 बजे राहुल गांधी लोगों को संबोधित करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और ऐसे में लालू यादव, तेजस्वी यादव भी संबोधित करेंगे। और ऐसे में देखा जा रहा है कि अभी 12 बजने में 10 मिनट बचे हुए हैं और इससे पहले से ही जो समर्थक है, सुबह से ही समर्थकों की भीड़ वहां बहुत ज्यादा है, यानी कि माफ कीजिएगा, यानी कि समर्थक बहुत ज्यादा उत्साहित है अपने नेता को सुनने के लिए, राहुल गांधी को सुनने के लिए। और कहीं ना कहीं जो बात करें हम बिहार में विपक्ष की, माफ कीजिएगा, बात करें अगर हम बिहार में भाजपा की, तो इन सारी चीजों से क्या उनके चेहरे पे कोई शिकंज है, उनकी क्या मानसिकता हो सकती है इस वक्त संजय? देखिए, वो सत्ता पक्ष के लोग जो है ये कह रहे हैं ये भीड़ बुलाई गई भीड़ है, पैसे की भीड़ है, और जो आज तक इन्होंने जनता का पैसा लूटा है उसी पैसे को खर्च कर कर जनता को बुलाने का काम कर रहे हैं, अपने समर्थकों को जुटा रहे हैं। यानी आरोप जो है लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो 10 लाख दावे किए जा रहे हैं वो 50,000 भी लोग नहीं पहुंच पाएंगे, ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि 50,000 भी लोग नहीं। देखिए कुछ तो सीधे तौर पे अरबों आ जाएंगे। समर्थक जो है काफी हमारी बातों को सुनकर नाराज हो जा रहे हैं। यहाँ पर रेखा, माफ कीजिएगा काजल, क्योंकि जो समर्थक है वो नाराज हो जा रहे हैं और इस नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं पूरी तरीके से। और जो समर्थक है वो काफी अपने नेता के लिए खुश हैं और वो सुनने का इंतजार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है पूरी तरीके से इस बात को लेकर, जो दावा भाजपा की तरफ से किया जा रहा है कि 50,000 से भी अधिक लोग नहीं पहुंच पाएंगे, यानी ये नाराजगी जो है उनके चेहरों पर झलक रही है और आक्रोश है कि अगर वो नेता के खिलाफ अगर कुछ भी बोलते हैं तो वो जवान पूरी तरीके से गुस्से में आ जा रहे हैं, आक्रोश दिखा रहे हैं, अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। और वो नाराजगी हमारे कैमरे के सामने भी आ रही है। जी काजल, ही रहेगा, चूंकि इस तरीके से महारैली में जो भीड़ देखी जा रही है और इस भीड़ को देखते हुए आरोप प्रत्यारोपण का मसला तो चलता रहेगा। जैसे जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये जो ऑडियंस है, ये जो समर्थक है, वो खरीदी हुई है। हालांकि ये सारी चीजें जो है इन सारी चीजों पे अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं समर्थकों का उत्साह देके ऐसा अनुभव तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ये आरोप और प्रत्यारोपण का जो सिलसिला है वो तो जारी ही रहेगा। लेकिन संजय, चलते चलते आपसे आखिरी सवाल होगा कि इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो हमारे दर्शकों को दिखाइए, और इस वक्त क्योंकि 12 बजने में कुछ ही समय बचा हुआ है, सुनाना चाहते हैं दर्शकों को। इस वक्त जो दर्शक लाइव देख रहे हैं इनकी नाराजगी है वो हम जान लेते हैं, क्योंकि हमारे कैमरे के पीछे ये बोल रहे थे तब मैं मुस्कुरा जरूर रहा था, लेकिन हम इनकी नाराजगी भी जान ले। क्या नाराजगी है, क्यों आप गुस्सा में आ गए? देखो, जब भी इलेक्शन आता है ना, मेरा देखिए, मोदी जी भगवान मानते हम थे, लेकिन मोदी जो चुतिया बना दिया, हमारा गरीब क्यों चुतिया बना रहा? जब भी सुनिए, देखिए सब होता है, मेरा सेना क्यों मरा जाता है, मैं फौजी हूँ, उसको इंक्वायरी क्यों बैठाता हूँ? इंक्वायरी बता, मेरा आर्मी पर आया, शेर में मरा, बेटा शेर में मरा। मैं गरीबों का दुश्मन, गरीब लालू जी ने सबको फंसाया, गरीबों को इसको उड़ा रहा है लोगों ने। भगाओ, तू कहाँ के रहने वाले हो? पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तानी हो ना तो हिंदुस्तान की बात कर। अगर तू मेरा समाज है, हिंदू है ना, मियां छोड़ दे। हिंदू ना, लोग जात पात भेदभाव करके चमेली रहता ना, चमेली कुल के मार देता। बात मान। तो देखिए काजल, ये नाराजगी है, ये गुस्सा है और ये आक्रोश है। अब जो है तो पूरी तरीके से जो समर्थक है, कुछ और समर्थक है, युवा है, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके से आप लोग पहुंच रहे हैं? जो दावे भाजपा की तरफ से किए जा रहे हैं कि 50,000 भी लोग नहीं पहुंचेंगे। सबसे पहले इंडिया कौन आपका न्यूज है, आप बताइए ना। आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक सुन रहे हैं सभी को मेरी तरफ से प्रणाम है। प्यारे भैया, आप जो बताए बिल्कुल बीजेपी का भाषा है लोग का। बीजेपी कहते हैं, अभी ना बोल रहे थे कुछ देर पहले, 50,000 आदमी भी नहीं जुट पाएगा। ये बारिश पड़ रहा है, भगवान भी खुश हैं, प्रभु राम जिनका दुहाई करते हैं वो भी हम लोग पे खुश हैं। देखिए स्वच्छ कर रहे हैं, पानी भर करके मुझे रास्ता कुछ स्वच्छ कर रहे हैं। जो हमारे अतिथि बिहार के तमाम बिहार के जन जन आएंगे उनके लिए देखिए साफ क्लीन रास्ता है।
भगवान भी हम लोग पे खुश है। और आने वाला दिन ये जनसैलाब बता रहा है कि 2024 और 25 में निष्पक्ष रूप से सरकार बनने जा रहा है आरजेडी का, महागठबंधन का, इंडिया अलायंस का। देश में प्राइम मिनिस्टर भी चेंज होने जा रहे हैं। जो 70 साल का नौकरी 4 साल में परिवर्तन करने का काम किए, वो तानाशाह अब देश के युवा समझ चुका है। अब ऐसे लोग नहीं चाहिए देश को, है ना। युवा तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार चाहिए और सेंट्रल में राहुल गांधी जी चाहिए। पूरे बिहार के युवा और देश के युवा से यही मांग है। सब देश जन जन का यही पुकार है। भाजपा दावा कर रही है 400 के पार इस बार। देखिए, भाजपा तो जुमलाबाजी पार्टी है ही ना, सबसे बड़का झूठा पार्टी भारतीय जनता पार्टी। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी कहते रहते हैं बार बार, हमारे युवाओं का धड़कन आदरणीय तेजस्वी भैया कई बार बताए हैं कि कितना ये लोग झूठ बोलते हैं, किस तरह से चोर दरवाजे से सरकार में लोग काबिज होते हैं, किस तरह से एमएलए एमपी को तोड़ने का काम करते हैं लोग। लेकिन फिर तो आप लोग उन्हीं लोग के साथ चल गए। किसके साथ? नीतीश जी के साथ गए ना। हम नहीं गए ना, वो नहीं आए। एक अनमार्क्ड रोड से 10 नंबर लालू जी गए थे, 1 नंबर लालू जी गए थे कि 10 नंबर नीतीश जी आए। ये आप लोग जान ही रहे हैं ना। नीतीश जी चल करके लालू जी के पास आए, हुजूर दुहाई हुजूर किसी तरह बचा लीजिए। तो ये बचाने का काम किया। हम लोग का तो हर आत्मा में जो है कि सम्मान है। किसी व्यक्ति अगर डूब रहा है तो उसको बचाने, अपने डूब करके भी उसको बचाओ। तो 400 कह रहे हैं, आप कितना पार कीजिए? अरे छोड़िए, नु तो कहेंगे कि 800 हम कर रहे हैं। छोड़िए, कहने से क्या होगा। लोकतंत्र में जनता मालिक है साहब, और जनता उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा। बिहार की जनता ने यह ठाना है, बिहार की जनता ने यह ठाना है, अब की बार बीजेपी को अलविदा कर देना है और गया में जाकर के पिंडदान कर देना है ना। इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि ये युवा नेता हैं आरजेडी के और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पिंडदान कर देंगे गया में। तो यानी बड़ी बात है, जो 400 पार के जो दावे किए जा रहे हैं, उस दावों पर कहीं ना कहीं जो है अब आरजेडी और उनके जो समर्थक हैं वो नाराजगी है मोदी के खिलाफ। और ये लहर कहीं ना कहीं ये भीड़ बताने के लिए काफी है कि मोदी के खिलाफ ये भीड़ है और नीतीश कुमार के खिलाफ। तो साफ तौर से कह सकते हैं ये काजल, लोगों के अंदर गुस्सा है, आक्रोश है, ये नाराजगी है काजल। और समर्थकों का जिस तरीके से हमने बातों को सुनाया और लोगों को बताने का काम किया, ये कहीं ना कहीं ये आक्रोश और गुस्सा देखने को मिल रहा है। जी काजल। बात है संजय, जिस तरीके से समर्थक जो हैं, एक तरफ समर्थकों को अगर भाजपा से नाराजगी है तो वहीं दूसरी तरफ आज समर्थक जो है तेजस्वी यादव के समर्थन में एकत्रित हुए हैं और इकट्ठा हुए हैं। खैर, ये सारी चीजें तो वक्त बताएगा कि इस महारैली का क्या नतीजा निकलता है। फिलहाल धन्यवाद संजय इन सारी चीजों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और आयुषी का भी धन्यवाद कि उन्होंने सड़कों से सारी जो सूचनाएं हैं, जो जरूरी चीजें थी, वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि इस वक्त जिस तरीके के माहौल चल रहे हैं पटना में, और कल जो बिहार के बेगूसराय पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के कई हिस्सों में पहुंचे थे। फिलहाल कहा यही जा रहा है कि ये जो महारैली की जो भीड़ है, वही प्रधानमंत्री के जो भीड़ जो समर्थक थे उसको जो है टक्कर देने वाली चीज थी। फिलहाल ये वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन इसके बाद फिर से हम झारखंड के मुद्दों के साथ आपके साथ जुड़ेंगे।